तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.5 को आज पूरा कंसेप्ट के साथ समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 1.5 का 1 कह रहा है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय का पहचान करना है। यानी दिया गया जो क्वेश्चन हमारी है 1 से लेकर कितना है 5 गो है इसमें, ठीक है। पांचों के बारे में आपको जानना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या, आपको पहचान करके बताना है। तो सबसे पहले आपको बता रहे थे कि जो परिमेय संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे, अर्थात Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इसमें भी जो Q का मान होगा वो 0 के क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए Q का मान। अब मान लीजिए कि हम आपको बोले कि बताइए यहाँ पे कि जो 1/4 ये कौन सी संख्या है, तो हमारी ये परिमेय संख्या है। कैसे है, तो देखिए P के मान 1 हो गया और Q के मान कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन आपको जब बात करें हम कि बताइए क्या आप 7 कौन सी संख्या है, तो क्या कहेंगे हम, ये परिमेय संख्या है। कैसे है, तो P के मान देखिए ये 7 हो गया, लेकिन एक क्या होता है छुपा होता है नीचे, यानी Q का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये सब हमारी संख्या है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन जब अपरिमेय संख्या का बात करें तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो क्या होती है, रूट से जो बाहर नहीं निकले। जैसे मान लीजिए रूट 19 लिख दे, रूट 5 लिख दे, रूट 7 लिख दे, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको कहें हम कि बताइए क्या रूट 25 कौन सी संख्या है, तो क्या कहिएगा, ये रूट 25 देखेंगे पहले कि रूट 25 किसका वर्गमूल होता है। तो ये 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होता है, इसीलिए बाहर निकल जाएगा। तो ये जो 25 रूट में दिखाई दिया तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी ये परिमेय संख्या हो गया। तो वैसी संख्या जो जिसका रूट नहीं निकले और रूट के अंदर जो संख्याएं दिखाई दे वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग समझने प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर में यहां पे देखिए ये जो 2 है ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। माइनस रूट 5 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय में से अपरिमेय को घटाइएगा तो हमारी जो संख्या बनती है वो क्या होती है, वो हमेशा के लिए अपरिमेय ही संख्या बनती है। अपरिमेय संख्या कैसे हुआ, तो अपरिमेय संख्या इसीलिए होगा क्या है कि परिमेय संख्या में से कुछ भी आप घटाते हैं तो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो परिमेय में से तो अपरिमेय ही का मान आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 23, अब ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे माइनस लग गया और रूट अंडर 23। अब 23 से 23 रूट में रूट कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, तो हमारा 3 बच गया। तो 3 ये कौन सी संख्या है सर, तो ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि इसके 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि रूट 7 क्या हो रहा है, कट गया। जब रूट 7 से कट गया तो बचा क्या, 2/7। 2/7 यानी P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी हमारा कौन सी संख्या हो गया, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। परिमेय संख्याएं हमारी हो गई। उसी तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब मान लीजिए P के मान तो 1 है, Q के मान क्या रूट 2 है। अब ये बताइएगा, एक तो हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग देते हैं तो इसको भी हमारा इसका मान क्या होता है, हमेशा के लिए ये अपरिमेय ही संख्या होती है, ठीक है। ये हमेशा के लिए क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले 2π को जानने से पहले आप एक चीज को याद रखिएगा कि पाई हमारा हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई के मान होता है 22/7। अगर 22/7 आपको पूछ दिया जाए तो ये कौन सी संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर पाई के मान 22/7 पूछे, यानी 22/7 पूछे तो परिमेय संख्या बोलेंगे, अब पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुणे अपरिमेय संख्या, इसका मान क्या होता है, अपरिमेय ही संख्या हो जाएगा। परिमेय में गुना करेंगे अपरिमेय से तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीका से क्वेश्चन 5 को इसमें था, 5 को हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 नंबर देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल करना है, ठीक है, सरल कीजिए। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पहले देखने का प्रयास करेंगे, इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे
कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको तो इसमें क्या करना होता है कि जो इसका फर्स्ट पद है जो फर्स्ट इंटू फर्स्ट से गुना करते हैं, फिर यही जो फर्स्ट पद है उसको सेकंड पद में गुना करेंगे। कैसे? तो चलिए 3 गुने, देखिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 3 गुने इसका पहला पद 3 है, इसका पहला पद क्या है 2 है, तो 3 गुने 2। अभी देखिए 3 किस में है? प्लस में है, तो प्लस लिखिए यहाँ पे। फिर 3 गुने इसी को गुना करना है किस में? तो √2 में, तो √2 से कीजिए। अब एक पद से तो दोनों में गुना कर दिए, बचा क्या? √3 प्लस में बचा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। फिर इसी को यही √3 को इसमें गुना करेंगे, तो प्लस √3 और गुने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर प्लस √3 और गुना में क्या है यहाँ पे? √2। ठीक है, अब इस तरीके का गुना हमारा इस सब में पद में हो गया। तो चलिए अब गुना करने का प्रयास करेंगे। 3 दूना का 6 प्लस 3 में √2 से गुना हुआ तो 3√2 प्लस 2 में √3 से गुना करिएगा तो 2√3 प्लस यहाँ पे देखिए रूट है तो यहाँ पे रूट लिख देंगे और 3 दूना के √6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा को आप देखिएगा, दूसरा कैसे बनेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे कि a + b ब्रैकेट इंटू a - b, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे होता है कि a² - b²। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। अब देखिए a + b इंटू a - b एक जैसे दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? a का मान पे रखेंगे। a का मान कितना है? 3 है, तो a का मान 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस b के मान पे कितना है? तो √3 है, तो √3 का भी स्क्वायर आप करते हैं। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 2 बार लिखिए, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुने √3 2 बार लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 और यहाँ पे माइनस √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √9 हो जाएगा। और √9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी देखेंगे कि रूट से संख्या में एक जैसा संख्या दिखाई देना, तो आप सिर्फ जो संख्या है उसी को लिख दीजिएगा 3। अब 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 6 बनकर ये भी तैयार हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो 3 नंबर को हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि √5 प्लस √2 का द होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है कि कैसे बनेगा। आइए इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम आपको एक चीज़ को बताना चाहेंगे कि इसका क्या होता है? a + b का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a है, a का मान कितना मान लीजिएगा? √5, b का मान √2 मान लीजिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पर रखिए, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, अब प्लस b के स्क्वायर मतलब √2 के स्क्वायर, उसी तरह प्लस में 2 सूत्र का 2 अगुने रूट में a का मान कितना है? √5 अगुने b के मान कितना है? √2 हो गया। अब देखिए √5 का स्क्वायर मतलब √5 गुने √5 2 बार लिख लीजिए, और प्लस √2 गुने √2 2 बार लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 2, अब रूट में 5 दूना के 10, रूट में 10 हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि √5 √3 को क्या करते हैं? 3 लिख देंगे, और नहीं तो काम कीजिए √5 गुना कीजिएगा √25, और √25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का होता है। उसी तरह √4 किसका हो जाएगा? 2 का हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में 2 जोड़िए, 5 2 7, अब प्लस 2√10 बनकर तैयार हो गया क्वेश्चन ये भी हमारा। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसका? तीन तो बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 हमारा बोल रहा है कि √5 माइनस √2 और ब्रैकेट है, फिर इंटू √5 प्लस √2। अभी इसी पे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था कि a - b इंटू a+b, इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे होता है क्या? a² - b²। अब यहाँ पे a के मान कितना है? √5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस √2 है b के मान पे, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 5 √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3 बनकर ये भी तैयार हो गया क्वेश्चन। तो ये हमारे थी क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखिएगा एकदम सॉल्व तरीका है, क्वेश्चन सूत्र को आप याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
3 पे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी आप बताइएगा 5 का 1 नंबर में अंश कौन होता है, हर किसको कहते हैं। तो अंश ऊपर वाले को पी को मान को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है कि आपको हरों का परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण मतलब क्या होती है, यानी इसको आपको मैं समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/√7 √7 हर का परिमेयकरण मतलब √7 का बोला है कि आप परिमेयकरण करें। तो परिमेयकरण मतलब ये होता है कि जो √7 है ना, इसको 2 बार आप गुना कर दीजिए, ऊपर से उसी से √7 से, नीचे भी √7 से। ठीक है, ये हमारी हर परिमेयकरण हो गया। 1 में √7 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √7 गुने करेंगे तो √49 आएगा। अब 49 को क्या करेंगे, फिर √7 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पे देखिए √49 किसका वर्गमूल होता है, तो 7 का वर्गमूल होता है। ये हमारा हर परिमेयकरण हो गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसमें है कि 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे देखिए p के मान 1 है, q के मान √7 माइनस √6 है। तो हर तो नीचे है, इसी का हर परिमेयकरण हमको करना है। तो हर परिमेय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1/√7 माइनस √6 है ना, इसी को ऊपर क्या करेंगे, साइन सिर्फ 2 को अंक रहे ना प्लस माइनस, तो साइन आप चेंज करके गुना कर दीजिएगा। यानी माइनस है तो प्लस, अब प्लस रहे तो माइनस। अब देखिए √7 माइनस है ना यहाँ पे, तो प्लस कर दीजिएगा √6 और सेम इसी से नीचे भी गुना कर दीजिए। अब देखिए इसको गुना कर रहे हैं तो 1 में इस सबसे गुना करेंगे तो सेम वही हो जाएगा √7 प्लस √6। अब बटा a, अब देखिएगा यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी, सेम इसका फॉर्मूला आ जाएगा a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर अब माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, √7 अब प्लस √6 बटा 7 √7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 अब माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि √7 अब प्लस √6, 7 में से 6 गया तो 1, यानी इसको आप लिख सकते हैं √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रही है कि दिया हुआ है कि 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। अब सेम इसका भी हर परिमेयकरण, हर नीचे वाला मान को बोलते हैं। तो हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो ये 1/√5 प्लस √2। ये जो प्लस वाला साइन है तो हम अभी बताए हैं, माइनस रहे तो प्लस कीजिए, प्लस रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करके गुना कर देंगे ऊपर नीचे में दोनों में। ठीक है, गुना कर दिया अंश हर में। ठीक है, अब देखिए 1 में इस संख्या से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या √5 माइनस √2 हो जाएगा। अब बटा फिर a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर अब माइनस √2 का स्क्वायर। उसी तरह बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2, ये a² मतलब 5 के स्क्वायर का √5 के स्क्वायर 5 और √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 अब माइनस √2 और 5 में से 2 गया तो 3। ये भी क्वेश्चन हमारी बन गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है इसका, तो 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अब इसको कैसे बनाइएगा आप, अब तो सेम उसी का हर परिमेयकरण करना है इसका भी। तो लिखेंगे 1/√7 माइनस 2 गुना कर देना है सॉरी माइनस है यहाँ पे तो क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √7 प्लस 2 अब बटा √7 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह 1 में गुना करेंगे तो सेम वही संख्या हो जाती है। कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो मान हमारी सेम वही हो जाती है। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर हो जाएगा a² माइनस b² हो जाएगा, यानी माइनस b का मान कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √7 अब प्लस में 2 और √7 का स्क्वायर 7 और 2 के स्क्वायर 4। रूट में रहता है तो संख्या वही निकल जाएगा, अब रूट में नहीं रहता है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे तो √7 अब प्लस 2 और 7 में से 4 गया तो 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये भी बन गया। तो अगर आपको क्वेश्चन कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।